नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाल कर्नाटक में हुआ है वैसा ही यहां भी होगा। केंद्रीय नेता जहां आकर हमारा काम देखें। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव रवाना होने से पहले मीडिया से वार्तालाप की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले प्रभारी न बदल जाएं, क्योंकि पुरंदेश्वरी जी बदल गई, जामवाल जी आए, उन्हें किनारा कर दिया गया। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के सब प्रभारी हैं वो भी हाशिए में हैं। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। उसको तो ये सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल पीछे धकेल के रख दिया गया और ना सामने कौन आएगा वो दो बार बदल चुके। तो पहले विष्णुदेव सहायक बदल दिए, फिर अरुण साहू जी आ गए, धर्मलाल कौशिक जी थे उसको बदल दिए, नारायण चंदेल जी आ गए। तो अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है इनका। आम आदमी पार्टी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद 2 जुलाई को बिलासपुर में होने वाली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की रैली को लेकर पार्टी की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि चारों सहप्रभारियों को चारों जोन में तैनात किया गया है, जो प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा का दौरा कर कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं, जहां प्रदेश भर के हजारों की संख्या में हर वर्ग का युवा पार्टी के साथ जुड़ रहा है। लोगों को लगातार हमारे ऊपर भरोसा हो रहा है। चारों सहप्रभारी बूथ स्तर पर पकड़ बनाने के लिए लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। होने जा रही महारैली में हमारी पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी पहुँचे हैं। उनकी तैयारी के लिए हर गांव में जनसंवाद हो रहे हैं, डोर टू डोर हो रहे हैं। और सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं भी विनती करता हूँ आपके जरिए कि 2 तारीख की महारैली में जरूर पहुँचे और अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के विचार सुने। और छत्तीसगढ़ में भी जैसे पंजाब में सरकार बनी है, अब छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। और आप एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखो। दिल्ली के लोगों ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को मौका दिया, बार मौका दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बेनती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के दौरे पर थे, जहां वे आरएसएस के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर में आज अंतिम दिन शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार की विभाजन की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, यह भूपेश बघेल की नीतियों की वजह से विभाजन की स्थिति बनी हुई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। इस प्रकार की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन दिनों प्रदेश सरकार पर पूर्ण शराबबंदी के वादे को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमलावर है। जिस पर पूछे गए सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर हमने पिछले चुनाव में सत्ता में रहते ही क्रमिक शराबबंदी की ओर जाने की बात की थी, जिसमें पहले 500 की जनसंख्या वाला गांव, फिर 1000 जनसंख्या वाला गांव पर इसे किया जा रहा था, परंतु अब तो शराब की घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। निश्चित रूप से हम लोगों ने पहले भी पिछले चुनाव में जब सरकार में हम थे तो हम लोगों ने इस बात का वादा किया था कि क्रमिक शराबबंदी की ओर हम जाएंगे, और उसी को लेकर हमने शुरुआत किया। 500 की आबादी वाला, फिर 1000 की आबादी वाला, फिर 1500 की आबादी वाला, फिर 2000 की आबादी। इन 2000 तक के आबादी वाले गाँव में शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया, तो पूरे गांव में शांति आ गई, व्यवस्था बन गया। इसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, मगर आज तो घर पहुंच सेवा शुरू हो गया। न्यूज टुडे से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। देश भर में भ्रष्टाचार के प्रतीक है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बृजमोहन कांग्रेस के ठिकाने लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ की जनता। बृजमोहन ग्वालियर प्रवास पर गए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं। ईडी ने छापा मारकर राज्य में 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ का कोयला घोटाला उजागर कर सरकार से जुड़े दोषियों को गिरफ्तार भी किया है। और अभी भी कई लोग लाइन में हैं। जमीन माफिया, जंगल माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया और रेत माफिया सरकार के संरक्षण से घोटालों पर घोटाले किए जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी पूरे देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए, करप्शन के प्रतीक बन गए।
ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ लिया, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज का रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, तो डेवलपमेंट के कोई भी काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिफुगेबाजी हो रही है। और इसके भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता ठिकाने लगाएगी और बीजेपी को वापस लाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने निकाली कांग्रेस घोटालों की बारात। बघेल बोले 15 सालों वाली निकालेंगे, जाने और क्या कहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब 6 माह बाकी हैं। उससे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बारात निकालकर घोटालों की बारात जयंत स्तंभ चौक से शाम 5 बजे सत्ता पक्ष के नेताओं का मुखौटा पहनकर हाथों में शराब घोटाले के प्रतीक के तौर पर बोतल बांटते नारे लगाते निकली और करीब 1 घंटे में खजाना तिराहा के पास पहुंची। घोटालों की बारात आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निवास तक जाएगी। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने आज एक दूसरी धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को विज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने आज एक दूसरी धरना देकर कांग्रेस की सरकार को अपनी जन घोषणा पत्र में लिखित आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही समस्त विभागों में कार्यरत कलेक्टर दर्ज अनियमित संविदा प्लेसमेंट दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। परंतु सरकार बने 4 वर्ष 6 महीना बीत जाने के बाद अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ। शीघ्र अतिशीघ्र नियमित करवाने की कृपा करें। अध्यक्ष सनकु कर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी भी दिया जाता है कि यदि 20 दिन के अंदर हमारी 6 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। कार्य लिया जाता है और 2 महीना बिठा दिया जाता है, तो अन्य जिलों में केवल 10 महीने तक ही कार्य लिया जा रहा है उनको। तो हमारा मांग है शासन से कि इनसे 12 महीना का कार्य लिया जाए। उसके बाद 6वां मांग है छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी अधिकारी को वर्तमान में 33% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारी अधिकारियों को 42% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को भी। न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया और पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता बालोद नया पारा गौठान में जाकर साफ सफाई कर पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर जागरूकता का संदेश दिया। दंतेवाड़ा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता बालोद नया पारा गौठान में जाकर साफ सफाई कर पौधारोपण किया और पौधों में जाली लगाकर पौधों को सुरक्षित रखने के प्रयास करते हुए नगर पालिका के कर्मचारी के साथ मिलकर गौठान में अच्छी तरह से साफ सफाई की और इसके साथ ही जितने जंगल झाड़ी थे सबको सफाई किया। उसके साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए एक अच्छा संदेश देने का प्रयास भी किया। स्वच्छता जितना जरूरी है उतना पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। पवन मेरिया ने बताया कि आज हमारे साथ पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता और हमारी पालिका की पूरी टीम मिलकर इस गौठान को साफ कर रही है और इसी तरह से साफ सफाई करती रहेगी। और वार्ड वासियों को भी यही संदेश दिया गया है कि आप भी अपने क्षेत्र में अपने घर और मोहल्ले में इसी तरह पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा करें और साफ सफाई करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर का पर्यावरण गोष्ठी एवं शपथ ग्रहण संपन्न। रायपुर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर द्वारा पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पर्यावरण गोष्ठी एवं शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ आराध्या देवी भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके साथ ही भारत माता की वंदना भी की गई। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर लगभग 150 से भी अधिक सदस्य उपस्थित थे, जिनका स्वागत अभिनंदन संस्था अध्यक्ष मोहन वाल्याणी जी ने किया और कार्यक्रम के दौरान लगभग 30 नए सदस्यों ने ग्रीन आर्मी संस्था में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनी वचनबद्धता दोहराते विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के कल अमेरिका में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला करते हुए कहा था कि राहुल गांधी देश की छवि बिगाड़ रहे हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने
कहा है कि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का वजूद मिट जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दिए गए बयान पर पलटवार किया और करते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा को अनुचित बताते हुए कहा कि जब से अध्यक्ष बने हैं पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, दूसरा काल में भी वे किसके द्वारा चुने गए हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको, तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपने पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है, तो लगातार नड्डा जी अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल, तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहाँ तक कि राहुल जी की बात है तो राहुल जी तो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं और जहाँ जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। मंत्री छत्तीसगढ़ शासक मोहम्मद अकबर भिलाई पहुंचे। छत्तीसगढ़ के लिए 2023 का साल चुनावी साल है। इस चुनावी साल में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर वापसी करने के लिए संघर्षरत है, तो वहीं कांग्रेस ने सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकबर इस्पात नगरी भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने 8 जून को होने वाले कांग्रेस पार्टी के दुर्ग संभाग के संभाग स्तरीय सम्मेलन की बैठक करते हुए समीक्षा की और जिले के तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। आपको बता दें कि आगामी 8 जून को दुर्ग संभाग के जिलों के जिला अध्यक्ष, विधायक, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जहां छत्तीसगढ़ राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा तमाम कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर उनसे 1 बाय 1 चर्चा करेंगी और सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप उपलब्धियों के साथ योजनाओं को आम जन के बीच ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगी। देखिए 8 तारीख को संभागीय सम्मेलन है, इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और इसमें राज्य सरकार ने जो इन 4.5 सालों में काम किया है उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके पहले की जो 15 साल की सरकार थी उनकी विफलताओं के बारे में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने जो वायदे करके सरकार में आई सत्ता प्राप्त करने के बाद फिर उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके बारे में भी बात होगी। संगठन को मजबूत बनाने के हिसाब से भी उसमें चर्चा की जाएगी। तो इसमें कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और अलग अलग जो धान खरीदी केंद्र समितियों के अध्यक्ष, सभी महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर, ऐसे जितने भी अलग अलग मोर्चा संगठन कांग्रेस के और संसदीय सचिव, विधायक, ये सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 48 वर्षीय कैदी की इलाज के दौरान अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई है। चिल्मा खुर्द निवासी मृतक पुदुम धारा 302 के तहत 17/5/2018 को अपर सत्र न्यायाधीश जिला बलरामपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 20/5/2018 को अंबिकापुर के सेंट्रल जेल लाया गया था उसे, जहां उसकी 4 जून को ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इधर अस्पताल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बंदी के शव को कब्जे में लेते हुए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को मामले से अवगत कराया है, जहां कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का पंचनामा पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। मेरा पिताजी का तबीयत खराब था तो फ़ोन लगाए तो हम लोग को बोले कि आपका पिताजी तबीयत खराब है, हम लोग फिर आ जाए हैं। कल हम लोग को बताए थे, यहाँ आए तो बोले कि नहीं बीमारी पूछ देखे तो हम लोग को भी नहीं बताएं सर लोग की बीमारी फलना बीमारी से लोग नहीं बताएं हम लोग को, अभी तक भी हम लोग को नहीं बताए हैं सर लोग। परिरुद्ध एक आजीवन कारावास का बंदी पदुम पितारोपण जो है ये रामानुजगंज जेल से स्थानांतरण पर यहाँ पर दंड भुगतने आया था और विगत कुछ दिनों से जो है ये अस्वस्थ था और इसका जेल में इलाज कराया जा रहा था। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी इसका ट्रीटमेंट जारी था और विगत 3-4 दिनों से वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी था, जहां मध्य रात्रि जो है उसकी मृत्यु हो गई है। फर्दर जो है मृत्यु के पश्चात
नियमानुसार जो है उनके परिजनों को सूचित किया गया और पंचनामा पीएम की कार्रवाई पश्चात अग्रिम उसमें कार्रवाई की जा रही है। मेला मड़ई में पहुंचे विधायक रेखचंद जैन सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगवाए। सोमवार को विधायक जगदलपुर व संसदीय सचिव रेखचंद जैन जगदलपुर ब्लॉक के 2 स्थानों आसना व कस्तूरी में आयोजित मेला मड़ई तथा आमागुड़ा में दुलारदेई माता गुड़ी के लोकार्पण में सम्मिलित हुए। इन स्थानों पर मेला मड़ई के आयोजन के साथ आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विधायक जैन ने जानकारी दी। उन्होंने किसानों तथा ग्रामीणों के हित में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। चांपा नगर पार्षद द्वारा 3 बिंदुओं में कलेक्टर को आवेदन दिया गया। जनदर्शन में इससे पहले भी 8 बार स्मरण कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही प्रशासन की ओर से नहीं हुई। रंजन कुमार केवट चांपा नगर पालिका परिषद ने कहा कि एक बार नहीं कई बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया गया अब तक। मैं आज यहाँ 3 बिंदु में आवेदन दिया हूँ। पहला है सुलभ शौचालय, दूसरा वाय आकार का ओवरब्रिज, तीसरा है जिंदा नरवा। और नारी शक्ति को प्रणाम करके मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे चांपा तहसील कार्यालय में स्वयं तहसीलदार मैडम बैठी हुई है, एसडीएम कार्यालय में मैडम बैठी हुई है, जिला कलेक्टर कार्यालय में मैडम बैठी हुई है। नारी शक्ति के रहते हुए भस्मासुर रूपी भ्रष्टाचारियों के द्वारा पूरे नगर में भ्रष्टाचार का तांडव रचाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने लगातार कई बार की है, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ए न्यूज़ टुडे से चंद्रशेखर बरेट की रिपोर्ट। बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। कलेक्टर विजय ने समय सीमा बैठक में प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम ने बेरोजगार युवाओं का कौशल प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने को कहा। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने गीदम रोड अंत्यावसायी सहकारी समिति के आरा मिल में इलेक्ट्रिकल्स, मोटर मैकेनिक और वेल्डिंग का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।